अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध हुकूमत और आईजी सिंध में ठन गई। सूबाई काबीना ने आईजी कलीम इमाम को हटाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस कमांडर को सियासी बयानात नहीं देने चाहिए। जिस अफसर को सियासत का शौक है वो पुलिस छोड़कर बेशक सियासत करे। नए आईजी के लिए गुलाम कादिर थेबो, मुश्ताक महर, कामरान फजल और सनाउल्लाह वासी के नामों पर गौर। विफाक को खत लिखकर 3 नाम भिजवा दिए। आईजी सिंध को बचाने के लिए पीटीआई मैदान में आ गई। कलीम इमाम की तब्दीली का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, आइन के तहत सूबाई हुकूमत को नाम तजवीज करने का इख्तियार ही नहीं। मुंशी सईद गनी को अंग्रेजी नहीं आती तो मुझसे क्लास ले लें। वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर सिंध को फोन। इमरान इस्माइल को आईजी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की हिदायत। आईजी कलीम इमाम ने मुतादिद बार गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, बगैर सबूत हुकूमत पर इल्जामात लगाए, अफसरान की तकर्रुरी में मुदाखलत की, मुल्जिमान को पकड़ने की गलत इत्तला दी। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कलीम इमाम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। आईजी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का मुतालिबा। इल्जाम लगाया कि कलीम इमाम के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हुई। पुलिस के हाथों कई शहरियों का कत्ल हुआ। मुल्क में बर्फबारी से अमवात की तादाद 100 हो गई। वादी नीलम में बर्फानी तोदों से तबाही के बाद पाक फौज और दीगर इदारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सरगन वैली में बर्फ तले दबी मजीद 11 लाशें निकाल ली गईं। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर से इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। आजाद कश्मीर में जांबहक अफराद की तादाद 76 हो गई। बलूचिस्तान में 20, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद लुक़्मा अजल बने। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा आजाद कश्मीर। CMH मुजफ्फराबाद में जख्मियों की अयादत। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर की वज़ीर आज़म को नुकसानात पर ब्रीफिंग। मौसम की खराबी के बायस वज़ीर आज़म वादी नीलम ना जा सके। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। मुतासरीन को खैमे, कंबल, राशन, अद्वियात और तैयार खाना फराहम। कराकरम हाईवे, जगलोड, सरदो शाहरा खोल दी गई। नवाज शरीफ को फौरी एंजियोग्राफी की जरूरत है। साबिक वजीर आजम की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। कार्डियक कंसल्टेंट सर्जन डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ हाइपरटेंशन, शुगर और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। प्लेटलेट्स को बरकरार रखने के लिए माहिरीन इक़दामात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के सेहतमंद होने तक बरतानिया में इलाज जारी रखने की इजाजत तलब। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब को भी मौसूल। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक नून लीग गलत बयानी कर रही है। 25 दिसंबर की रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। नई रिपोर्ट्स में कुछ साबित हुआ तो मजीद रिलीफ देंगे। हुकूमत और अदलिया ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। बराए मेहरबानी नवाज शरीफ जल्द से जल्द इलाज मुकम्मल करवा कर वापस आ जाएं। इमरान साहब, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स तो फौरी तलब की। कभी 14% महंगाई की रिपोर्ट भी तलब कर लें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। बोली, नवाज शरीफ की सेहत पर सियासी तमाशा करने से क्या 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिल गईं? क्या तरक्की की शरह वापस 5.8% पर आ गई? ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ANF की इस्तदा पर हुकूमत ने राना सनाउल्लाह का नाम ECL में शामिल कर दिया। DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक ने कहा कि मामलात हल्फ से चलते हैं तो अदालतों को ताला लगा दें। राना सनाउल्लाह और शहरियार आफरीदी दोनों हल्फ ले रहे हैं। अब कुरानंदाजी कर लें कि कौन सच्चा है। ANF राना सनाउल्लाह पर लगाए गए इल्जामात पर कायम है।
लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने और नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला करने में ताखीर की वजूहात तलब कर ली। नैब और दीगर फरीकैन को भी 21 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर अली जैदी के अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं पर ताने तिशने। हुकूमती अरकान की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अली जैदी ने तंजिया जवाब दिया कि कल ये लोग मेरे पास टिकट लेने के लिए आते थे। अली जैदी के जवाब पर PTI कराची के अरकान सरापा एहतजाज और वॉकआउट का इरादा, लेकिन स्पीकर ने रोक लिया। PTI के एक और रुकने असम्बली सरदार रियाज का राजनपुर में अपनी ही हुकूमत पर नौकरियां बेचने का इल्जाम। वफाकी वजीर फैसल वाउडा की जानिब से निजी TV के प्रोग्राम में फौजी बूट लाने का मामला। वजीर दिफा परवेज खटक, जहांगीर तरीन और दीगर पार्टी रहनुमाओं का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग की उज़्मा बुखारी की फैसल वाउडा के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद। वफाकी वजीर से इस्तीफे का मुतालबा। वाक़या शर्मनाक और कौमी सलामती के इदारे की तज़हीक करार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। हुकूमती कमेटी की काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें। दोनों जमातों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। तहरीर शुदा मुआहदों की पासदारी का भी वादा। जहांगीर तरीन ने कहा कि तमाम इत्तेहादी साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। MQM के मुतालिबात भी जल्द पूरे हो जाएंगे। मार्च में सियासत ऊपर नीचे होगी, लेकिन हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। कहा, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक आदम एतमाद नहीं आएगी। सब इत्तेहादी मजे कर रहे हैं। MQM वजारत से अलग हुई है, हुकूमत से नहीं। वजीर आजम ने खुद MQM के मुतालबात जायज करार दिए हैं। सियासत में नाराजगी चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नैब कानून लाने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। मसला हल ना हुआ तो अदालत कानून और मेरिट पर अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए। जब तक कानून साजी नहीं हो जाती, प्ले बार्गिन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने नैब कानून की किसी दफा को गैर आईनी करार दिया तो नैब फारिग हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। लीगल एडवाइजर कौमी असम्बली ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की तौकीर हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। साबिका हुकूमतें मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़कर गईं। हमारा मकसद खसारा खत्म करके इदारों को पांव पर खड़ा करना है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब। कहा कि लीडर आने वाली नस्ल का सोचता है, इलेक्शन का नहीं। नून लीग ने जाती मफाद के लिए मोटरवेज और अहम इदारों को गिरवी रखा। जेर जमीन पानी के इस्तेमाल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत का पंजाब के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, नई गज डैम फंड से 6 अरब रुपए गायब हो गए, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी। गुज़िश्ता 5 समातों से सिंध हुकूमत का रवैया माजरत खाना है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी। भारतीय जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। मसला कश्मीर पर 6 माह में होने वाले दूसरे इजलास में भारतीय मजालिम पर बात की जाएगी। LOC की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात शेड्यूल।
HPL PSL फाइट से कबल गैर मुल्की सफीर भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला। पाकिस्तान में तैनात तुर्क सफीर ने पेशावर ज़ल्मी की शर्ट में तस्वीर और गुड लक का पैगाम जारी कर दिया।